ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। 24 अवतार के भीतर जो तृतीय अवतार देवर्षि नारद, उनके बारे में चर्चा हो रहा था। श्रीमद् भागवत में जो उल्लेखित है, स्वयं विष्णु ही नारद के रूप में अवतार किए थे एवं नारद पंचरात्र के माध्यम से किसी कर्म करते हुए कर्म बंधन मोचन किया जाए, इसका शिक्षा दिया है। विवरण है शास्त्र में, उसके अनुसार नारद अत्यंत सुंदर उनकी आकृति है, उनकी शिखा है एवं गौर वर्ण है तथा इंद्रों की दिया हुआ अत्यंत मूल्यवान रेशमी वस्त्र परिहित है। सर्वशास्त्रवेत्ता वे ज्योतिष विद्या, आयुर्विद्या, वैदिक धर्म सब कुछ में पारंगत है एवं भक्ति शास्त्र का मुख्य प्रचारक है। ऐसी प्रवक्ता और कोई नहीं है नारद के जैसा। एवं ये भगवान से दिया हुआ जो बिना यंत्र, उनके मधुर झंकार से वो भगवान का स्तुति करते रहते हैं। एवं स्तुति करते हुए चारों तीन लोक में वो विचरण करते हैं स्वाधीन से, सबके मन को भगवत भक्ति में आकृष्ट करने के उद्देश्य से। श्रीमद् भागवतम में स्वयं नारद जी उल्लेख कर रहे हैं कि मैं जब भगवान के गीत बिना यंत्र से प्रस्तुत करता हूँ, उसमें भक्तिभाव से सिंचित रहता है और वो भक्ति संगीत सुनते हुए भगवान हमारे हृदय में तत्काल आविर्भूत होकर दर्शन देते हैं। अर्थात भगवान की अर्पित जो भगवत गीत, उसका उद्देश्य है भगवत दर्शन। ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि नारद जी अपने जीवन में करके दिखाते हैं और उनके ये सर्व जो जनापेक्ष जो उनका जो वाणी है कि जहाँ भगवान का भजन होता है वहीं भगवान का उपस्थिति होता है। भगवान का वाणी उद्धृत करके वो कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी स्वयं भगवान विष्णु को पूछा था कि आपको कहाँ निवास है, कहाँ जाने से आपको प्राप्ति होती है सुलभता से। तो भगवान ने बता दिया, मैं सब समय के लिए वैकुंठ में नहीं रहता हूँ एवं जोगीगण के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। कारण जोगीगण जब भगवान को भजन करते हैं अवश्य मैं रहता हूँ,
लेकिन जब भगवान को विस्मृत होते हैं तब हम अंतरित हो जाते हैं। लेकिन जब भक्तगण हमारे भजन करता है, मैं ज़रूर वहाँ पर आविर्भूत हूँ। अर्थात भगवत गीत, भगवान का संगीत भगवान की इतने प्रिय है, इसको हल्कापन से ना लिया जाए। इसको लिए भगवान देवर्षि नारद सर्वदा भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। कीर्तनिया सदा हरि, कारण हरिनाम कीर्तन के भीतर ही श्रीहरि का स्पर्श मिलता है, श्रीहरि का सान्निध्य मिलता है। हम देखते हैं संगीत ही भगवान को पहुंचाने के लिए एक सहज मार्ग है। श्री राम कृष्ण के जीवन में भी हम देखते हैं वो कितने संगीत प्रिय थे। संगीत के माध्यम ही भगवान को भजन किया एवं सुलभता से प्राप्त कर लिया। तो इसी जहाँ पर कहा गया है, जहाँ पर कोई मोक्ष कामेच्छ, कोई मोक्ष इच्छा होगा, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जहाँ पर साधन भजन कर रहे हैं, नारद जी ज़रूर वहाँ पर आके प्रयोजनीय निर्देश आदि देते हैं, उसको उत्साहित करते हैं। अर्थात भगवान के ओर से नारद जी सदैव क्रियाशील है। जो जहाँ पर भगवान को पुकारते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। जिससे हम लोग देखे हैं कि जब प्रहलाद जी को नारद जी जाके उनको भगवत भक्ति कैसे उनके जीवन में हो तो शिक्षा दिया, एवं ध्रुव को भी राजत्व पाने के लिए जा रहे थे, उसको भी कैसे भगवान को प्राप्त करे, उनको भी उत्साहित किया। विदाउट बीइंग कॉल्ड फॉर, उन लोग इसको बुलाए नहीं, लेकिन स्वेच्छा प्रणोदित होके नारद जी जो जहाँ पर भगवान को पाने की इच्छुक है, पात्र अच्छा है, तो वहाँ जाके उनको मदद करेंगे, करते रहते हैं। तो फिर जैसे भगवान वेदव्यास की जीवन में बहुत एक विराट कीर्ति स्थापन किया, स्वयं वेद को विभाजन किया, ऋक् साम यजुर अथर्व वेद को विभाजन किया, एवं जो अष्टादश पुराण रचना किया। तो उनका जो कीर्ति का कोई अंत नहीं है। फिर इतने बृहत महाभारत रचना किया। तो इतना रचना करने के उपरांत भी उनका जीवन में शांति नहीं था, तृप्ति नहीं था। ये उनका जीवन का असल कथा है। सारे इतने परिश्रम करके, इतने कीर्ति करके, इतना भगवान का ग्रंथ रचना किया, किंतु उनका आखिर में तृप्ति नहीं मिला। तब देवर्षि नारद स्वयं उनके पास पहुँचे और उनको कहा कि आप इतना काम किया, ये अद्वितीय है, लेकिन आपने मन में जो निरानंद का कारण है, आपने भगवान का लीला वर्णन नहीं किया, भगवान का लीला कीर्तन आपने नहीं किया। नाना प्रकार के इतिहास, नाना प्रकार का जो विचार आपने किया है, विचार विश्लेषण, व्याख्यान, दर्शन, लेकिन जब तक हम लोग भगवान का लीला चिंतन नहीं करते हैं, लीला कीर्तन नहीं करते हैं, तब तक हृदय में अनाबिल आनंद कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए अब अभी जीवन को रसमय करने के लिए भगवान का कीर्तन करें, भगवान का लीला चिंतन करें, लीला वर्णन करें। इसके सुन के वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम प्रणयन किया, और भागवतम प्रणयन करने के उपरांत ही उनके जीवन में
शांति, सरसता, आनंद से भरपूर हो गए। फिर उन्होंने शुकदेव को कहा कि जो इनकी जो उपदेश है वो शाश्वत उपदेश है और वो युगांतकारी उपदेश है, क्योंकि महाबुद्धिमान, महातेजस्वी एवं सदैव भगवान के साथ युक्त हुए देवर्षि नारद विचरण करते हैं। तो शुकदेव को उन्होंने ये कहा था वह है कि संग्रह का अंत है विनाश एवं ऊपर में चढ़ने का अंत है नीचे उतरना, और संयोग का अंत है वियोग, वो जीवन का अंत है मरण। ये 4 स्वर्णिम उपदेश उनको महामना शुकदेव को दिया था। जो हम लोग जीवन में और आनंद पाने के लिए सदैव संयोग और संग्रह के पीछे लगे रहते हैं, इसको निराकरण करने के लिए देवर्षि नारद उनको उपदेश दिया था शुकदेव को कि संग्रह का अंत है विनाश, क्योंकि जो भी हम संग्रह करें वो स्थायी नहीं होगा। जीवन में कुछ भगवान के सिवा कुछ चीज़ स्थायी नहीं है, बराबर टिकने वाला नहीं है। तो हम जिसकी संयोग के माध्यम से हम आनंद पाने चाहते, खुश होने चाहते, वो भी सामयिक होगा। जब तक वो हमारे पास है तब तक रहेगा, लेकिन वो तो हमारे पास बराबर नहीं रहेगा, वो सीमित है उनका आयुष्काल। तब इसको जो विनाश अवश्यंभावी है, और विनाश आने से ही जिनका जो इनके लिए जो आनंद अनुभव हुआ था वो भी विनाशशील है। इसलिए हम जब ऊपर में चढ़ने चाहते, इसका मतलब क्या है, हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, एक स्थान में आपका स्थिति है। उससे अधिक कुछ चाहने के लिए अगर हम आगे बढ़ने चाहते हैं और तब देखते हैं उसमें अधिक कुछ नहीं मिला, तब उसको ऊपर उतरना पड़ेगा। वैसे ही बताया कि संयोग के अंत है वियोग। जो हमारा नहीं था उसको हम संयुक्त कर लिया। इट हैज़ टू बी टेम्पोररी, टाइम बाउंड, क्योंकि जो हम संयुक्त होते हैं वो भी विनाशील है, वो वियोग होना अवश्यंभावी है। और जब वियुक्ति होगा तब हमारे मन में दुख होगा। एवं जो जीवन हम जीने चाहते हैं उसका अंत है मरण। तो जब हम जो अंत है वो सोचते हुए जब कर्म करते हैं, तब कर्म में हमारा कोई हानि नहीं होता है, वो कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं होगा। अगर हम जानबूझ करके जो उस कर्म का जो फल होगा वो जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, जो हमारे जो प्रधान उद्देश्य है अपने को खुश करने के लिए कुछ संग्रह, ये संयोग, तो यहाँ पर बता दिया कुछ भी आप संग्रह करें वो बराबर अपने पास नहीं रख सकते हैं, ये विनाशील है। तो जो हमारे अपना है, जो भगवान है, खाली सिर्फ हम उसको ही प्राप्त करके संतुष्ट है, तब भगवान को कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा। भगवान के सिवाय जो किसी को हम संग्रह करें वो बराबर टिकने वाला नहीं है, वो विनाशील है। उससे मन को संयुक्त नहीं करना है। नारद जी इसी करके सबको उपदेश देते रहते थे, एवं उनकी कोई भी उनका विपरीत भावना नहीं किया। प्रत्येक देवता, दानव, मनुष्य सबके वो
हितैषी है, सबके हितैषी एकमात्र नारद जी है। एवं जो जहाँ पर है उसको नारद जी का उपदेश मिलते रहते हैं एवं अभी भी नारद जी विशेष पत्र के दर्शन दान करके धन्य करते हैं। देवर्षि नारद का जीवन हमारे एक उज्जवल प्रेरणा का स्तंभ है। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम जो 24 अवतार के बाद अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज परम पूजनीय श्रीमान स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज की जन्म जयंती, ठाकुर श्री रामकृष्ण के अंतरंग सन्यासी पार्षद। शाम को संध्यारती के उपरांत उनकी पावन जीवनी तथा वाणी पर चर्चा होगी। और आज मंगलवार का अवसर भी है, इसलिए शाम को संध्यारती के उपरांत हनुमान चालीसा भी होगी। ये अनुष्ठान में आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।